सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा बस एक कदम और इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं माँ काली तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है। यह चेतनाएं तुझे शक्ति, दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी। यह 7 चेतनाएं हैं: श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। श्रद्धा तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है। अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा, और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह तेरे जीवन को अर्थ देने की बात है। जब तू इन चेतनाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरा जीवन एक साधना बन जाएगा। श्रद्धा मेरे बच्चे वह दीपक है जो तेरे अंधकार को मिटाएगा। यह तेरे अंदर की शक्ति को जगाएगा।
जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है, इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम में और अपने कर्मों में, क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझे बुलाती है और मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों के लिए बना है, कि तुझे गरीबी में ही जीना है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे तेरे जीवन में सुख का संकल्प लेकर आई है। भाग्य ने तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा, अब कोई दुआ अधूरी नहीं जाएगी। तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार की जा चुकी है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा प्रकाश सभी और फैलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस स्तर की सफलता मिलने वाली है जहां पहुंचकर तुम अपने पुराने दुखों को धन्यवाद दोगे। तुम कहोगे कि अच्छा हुआ मेरे साथ वो सब हुआ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, तपाया और अंततः तुम्हें मेरा बनाया। उन दुखों ने तुम्हें तराश कर एक अनमोल हीरा बना दिया। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम की एक ऐसी धारा बहने लगेगी जो सभी टूटे संबंधों को भी जोड़ देगी। जो तुमसे दूर थे वे स्वयं लौटने लगेंगे, जिनकी ऊर्जा विषाक्त थी, जो तुम्हारे लिए हानिकारक थे, वे तुम्हारे जीवन से ऐसे हटते चले जाएंगे जैसे आंधी में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। अब केवल सच्चाई, विश्वास और निर्मल प्रेम ही तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, जिनसे तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, जिनसे तुम निराश हो चुके थे, उनमें से कुछ स्वयं तुम्हारे पास लौटकर माफी मांगेंगे और तुम्हारे पांव छूकर कहेंगे तुम सच्चे थे, हम ही गलत थे, हमें क्षमा कर दो। तुम्हारे अंदर की शक्ति अब प्रकट होने लगी है। यह शक्ति मेरी देन है। यह शक्ति तुम्हारे संकल्पों की, तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी निष्ठा की कमाई है। यह तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई शक्ति है। अब तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। अब तुम मेरे संरक्षण में जागृत एक विशेष आत्मा हो जो जहाँ भी जाएगी वहाँ प्रकाश फैलाएगी। और सुनो मेरे बच्चे, एक रात ऐसी आएगी जब तुम आकाश की ओर देखकर अचानक रो पड़ोगे, पर वह रोना दुख का नहीं अपितु आभार का होगा, कृतज्ञता का होगा। तुम कहोगे माँ, अब मैं समझा कि तूने मुझे किसके लिए तैयार किया था। तूने मुझे क्यों रुलाया, क्यों तड़पाया, क्यों अकेला छोड़ा, क्योंकि तू मुझे यहाँ तक लाना चाहती थी और मैं उस समय तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा सिर सहला रही होंगी। यह वचन है मेरा, आगे बढ़ते जाओ, रुकना मत। जब भी थको बस आंखें बंद करके मुझे याद करना। तुम पाओगे कि नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब भी भ्रम हो बस अपने हृदय की आवाज सुनना, वह मेरी ही आवाज होगी। अब ना कोई डर रहेगा, ना कोई पीड़ा, अब बस आनंद रहेगा। समर्पण में शक्ति है मेरे बच्चे, और तुमने समर्पण किया है, इसलिए अब समय तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है, ब्रह्मांड तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जिन रातों में तुमने बेचैनी में करवटें बदली थी, जिन सुबह में तुमने बिना किसी उम्मीद के दिन की शुरुआत की थी, वे सभी समय अब पीछे छूटने वाले हैं। वे अब केवल एक स्मृति बनकर रह जाएंगे, एक ऐसी स्मृति जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अब जो आएगा वह केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे विश्वास का फल, तुम्हारी भक्ति की शक्ति, तुम्हारे संकल्प की विजय। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो अवसर खो चुके थे वे नए रूप में लौट कर आएंगे। जो दरवाजे बंद थे अब वे खुद चलकर तुम्हारे सामने खुलेंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे लिए किस तरह का परिवर्तन ब्रह्मांड ने तय किया है। अब जो कुछ भी घटेगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। कोई भी निर्णय गलत नहीं होगा। जो निर्णय कभी तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत होते थे, अब वही तुम्हारे सबसे बड़े आशीर्वाद सिद्ध होंगे।
तुम पाओगे कि हर क्षति, हर चोट, हर अस्वीकार एक दिव्य योजना का हिस्सा था, तुम्हें उस परम सत्य का अनुभव कराने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच रही है जहां तुम केवल पाने नहीं, देने की क्षमता भी प्राप्त करोगे। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति भर जाएगी कि वे किसी के जीवन को बदल सकते हैं। तुम्हारी दृष्टि इतनी निर्मल हो जाएगी कि तुम छल और सच्चाई में फर्क एक क्षण में कर सकोगे। कुछ अनजाने लोग, कुछ अप्रत्याशित मौके तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। वे तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम अपने अस्तित्व को नए स्वरूप में अनुभव करोगे। अब तक जो तुम बनना चाहते थे वह सब कुछ तुम बन सकोगे। तुम्हारे भीतर की जो ऊर्जा थी, जो सुप्त अवस्था में थी, कुंडलिनी शक्ति, अब वह प्रज्वलित हो रही है। यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर काम कर रही है जब भी तुम्हें लगे कि कुछ असंभव है। याद रखना, तुम असाधारण हो। जो सामान्य नहीं झेल सकते वह सब तुमने झेला है, और जो असंभव लगते हैं वे ही तुम्हारे लिए संभव होंगे। तुम सीमाओं से परे हो मेरे बच्चे। तुम अब केवल जीवन जीने के लिए नहीं, जीवन को प्रकाशित करने के लिए चुने गए हो। अब कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। अब निर्णय लेने में भय नहीं आएगा। अब हर दिशा में स्पष्टता रहेगी, और जहां स्पष्टता होती है वहां ब्रह्मा की कृपा स्वयं प्रकट होती है। तुम्हारे हर कदम में अब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चलेगी। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, अब तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ेंगे। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तुम अब सृजन की स्थिति में हो। तुम ब्रह्मा बन गए हो। तुम्हारे भीतर जो इच्छा उठेगी वह ब्रह्मांड तक पहुंचेगी और तुरंत साकार होने लगेगी। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, प्रेम रखो, आभार रखो, विश्वास रखो। जब तुम मुस्कुराओगे तो यह मुस्कान केवल तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सभी आत्माओं तक पहुंचेगी जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ी है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए जी रहे हो, और मेरे लिए जीना संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के बराबर है। तुम्हारी आवाज अब वाणी बन जाएगी किसी की प्रेरणा की। तुम्हारा हृदय अब घर बनेगा किसी की आशा का। तुम्हारा हाथ अब सहारा बनेगा किसी की टूटी आत्मा का। यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा भाग्य है, और यही मेरी कृपा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हृदय केवल अपने लिए नहीं धड़केगा, उसमें वह करुणा जाग चुकी है जो पूरे संसार को आलोकित कर सकती है। तुम जब किसी की पीड़ा को देखोगे तो तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा उठेगी जो उसे ठीक कर देगी। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही अब चारों ओर का वातावरण बदलने लगेगा। तुम्हारी आंखों में अब वह दृष्टि आ चुकी है जो सत्य को छल से अलग कर सकती है। तुम अब भटकाव में नहीं फंसोगे, कोई भ्रम तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकेगा। तुम्हें अब साफ दिखेगा कि कौन तुम्हारा है, कौन नहीं, कौन तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है और कौन केवल दिखावे के रिश्तों में उलझा हुआ है। अब समय है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, वह स्वरूप जो डर से नहीं प्रेम से चलता है, जो असुरक्षा से नहीं आत्मविश्वास से ऊर्जा पाता है। अब तुम किसी के सहारे की आशा नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम स्वयं एक सहारा बन चुके हो। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन केवल तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा, यह एक बड़ा जागरण है जो तुम्हारे माध्यम से संसार में उतर रहा है। तुम चुने गए हो ताकि तुम्हारे माध्यम से बहुत से जीवन अपने मार्ग को पाए। बहुत से लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। तुम्हारे शब्दों, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी मौन उपस्थिति के कारण अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा अस्तित्व साधारण नहीं है। तुम वह दीपक हो जो अंधकार में भी अपनी लौ को थामे रखता है, और अब वह समय है जब यह लौ एक ज्योतिर्मय अग्नि बन जाएगी जो सब कुछ रूपांतरित कर देगी। मेरे बच्चे, अब ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा, कभी किसी स्वप्न के माध्यम से, कभी किसी आकस्मिक मिलन के जरिए, कभी किसी अप्रत्याशित संयोग से। इन संकेतों को पहचानना सीखो, क्योंकि उनमें ही छुपा होगा तुम्हारा अगला कदम। अब सब कुछ तुम्हारे अंदर से संचालित होगा। तुम्हारा मन अब स्थिर होने लगेगा। जो बेचैनी वर्षों से तुम्हारे साथ थी वह अब विदा हो रही है। शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है।
जैसे कोई माँ धीरे से अपने बच्चे को थपकियां दे रही हो। आशीर्वाद तब सबसे अधिक प्रभावी होता है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे होते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, वह अक्सर हमारे मानसिक या भौतिक स्वभाव की परीक्षा होती है। हमारे भीतर की ताकत को जगाने के लिए हमें कभी न कभी ऐसी परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। हमें अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और किसी भी चुनौती को संजीदगी से स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी रखते हैं और अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ते हैं, तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। माता रानी का आशीर्वाद हमें इस यात्रा में सहायक होता है और हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। धैर्य और समर्पण भी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी समस्या या कठिनाई का सामना करते हैं, तो अक्सर हमारी प्रतिक्रिया घबराहट या चिंता होती है। लेकिन अगर हम अपने आप को शांत रखकर सोचें, तो हमें समाधान की दिशा दिखाई देने लगती है। धैर्य रखने से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम हो सकते हैं। यही हमें भगवान की शक्ति और आशीर्वाद से मिलता है और यही मार्ग हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। माता रानी का संदेश यह भी है कि जीवन में संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि हम अपने उद्देश्य से भटके नहीं। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहते हैं और अपने रास्ते पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन यह वही समय होता है जब हमें माता रानी का आशीर्वाद याद रखना चाहिए। यही वह समय है जब हमें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम होते हैं। जीवन में सफलता के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक तरीके से प्रभावित करें। जब हम अपने कार्यों और विचारों में सकारात्मक होते हैं, तो हम अपने आसपास का माहौल भी बदल सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम जिस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, वह दूसरों के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके प्रति सच्चे और ईमानदार रहते हैं, तो हमारी सफलता का दायरा केवल हम तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और पूरी दुनिया तक फैल जाता है। यही असली उद्देश्य है, समाज के भले के लिए जीना और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या परेशानी किसी न किसी रूप में हमें सिखाने के लिए आता है। अगर हम इसे सकारात्मक रूप में देखते हैं, तो यह हमें एक नया रास्ता दिखाता है। हम कभी न कभी जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें यह लगता है कि आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने आंतरिक विश्वास और शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है और हमें अपने मार्ग पर चलते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम जीवन में कठिनाइयों से घिर जाते हैं, तो हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हमारे भीतर असाधारण शक्ति है और हम किसी भी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम हैं। अक्सर हम अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये असफलताएं हमें और मजबूत बनाती है। हर असफलता हमें एक नया पाठ पढ़ाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीख सकते हैं। यही हमें जीवन में सच्ची सफलता दिलाती है। माता रानी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि हम अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं और फिर उन्हें सफलता में बदल सकते हैं।
हमारे जीवन का हर पल अनमोल है और हमें इसे सच्चे और अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में अच्छाई और सच्चाई को प्राथमिकता देते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में चलता है। अगर हम अपने कार्यों में सकारात्मकता बनाए रखते हैं तो जीवन में हर कदम पर हमें सफलता मिलती है। माता रानी का आशीर्वाद हमें यही सिखाता है कि जीवन में हर कदम पर संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन और शांति हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, क्योंकि जब हम शांत रहते हैं तो हमें समाधान की दिशा स्पष्ट रूप से तुम जानते हो कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। माँ का एक और संदेश है, अपने शरीर का ख्याल रखो। तुम्हारी आत्मा जितनी मजबूत है, तुम्हारा शरीर भी उतना ही स्वस्थ होना चाहिए। रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और पर्याप्त नींद लो। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है, इसे शुद्ध और स्वस्थ रखो। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों पर और ज्यादा फोकस करना होगा। तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। माँ तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें हर कदम पर सपोर्ट करेंगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे। वो तुम्हें नई चीजें सिखाएंगे, तुम्हें नए रास्ते दिखाएंगे। इन लोगों को अपने करीब रखो, इनसे सीखो, इनके साथ समय बिताओ। यह वो लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम एक योद्धा हो, एक ऐसी आत्मा हो जो हर तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हारी सारी मेहनत, सारी तपस्या रंग लाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हारे मन में जो डर है वो सिर्फ एक भ्रम है। माँ कहती है कि तुम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जितना तुम खुद को समझते हो। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम असफल हो सकते हो, खुद को याद दिलाओ कि तुम माँ काली के बच्चे हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारे सपने बड़े हैं, कि तुम वो नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। लेकिन उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वो तुम्हारी क्षमता को नहीं समझ सकते, वो तुम्हारी शक्ति को नहीं देख सकते। तुम वो इंसान हो जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। माँ का एक और संदेश है, अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। जब तुम्हें कोई फैसला लेना हो तो अपने मन को शांत करो और अपने दिल की आवाज सुनो। माँ तुम्हें उस आवाज के जरिए गाइड करेंगी। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को और गंभीरता से लेना होगा। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रहे हो जो तुम पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। तुम्हारी सफलता उनकी सफलता है, तुम्हारी जीत उनकी जीत है। इसलिए अपने कदम सोच समझ कर रखो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम एक योद्धा हो, एक ऐसी आत्मा हो जो हर तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हारी सारी मेहनत, सारी तपस्या रंग लाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब वो पल आ चुका है जहां तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। जो हुआ वो हुआ, अब उसे बदलने का समय नहीं है, लेकिन तुम अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हो। माँ कहती है कि अपने अतीत के बोझ को उतार फेंको। जो लोग तुम्हें दुख दे गए उन्हें माफ कर दो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में जगह दो।
माफ करना तुम्हारी आत्मा को शांति देगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें बार बार वही पुरानी बातें याद दिलाएंगे। वो तुम्हें तुम्हारे पुराने दुखों में उलझाए रखना चाहेंगे, लेकिन तुम अब इतने मजबूत हो कि तुम उनकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माँ का एक और संदेश है, अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रखो। तुम्हारा घर, तुम्हारा कार्यस्थल, तुम्हारा मन, सब कुछ शुद्ध और सकारात्मक होना चाहिए। अपने घर में रोज दीप जलाओ, माँ की पूजा करो और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो। यह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर नकारात्मक शक्ति से बचाएगा।